बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की सीरीज़ के थर्ड लेक्चर की तरफ मूव कर रहे हैं। व्यूअर्स, आज हम अपना लेक्चर नंबर 3 जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो अगर आपको याद हो, सेकंड लेक्चर के अंदर हमने एसएम यूसुफ मैथमेटिकल मेथड में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हवाले से एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट की हुई थी। उसके हमने कुछ पहले 12 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से ऑनवर्ड चलेंगे। 13 क्वेश्चन जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टार्टिंग के हवाले से एक अच्छी और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहते हैं प्रूव एनालिटिकली दैट फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2, z1 मॉड माइनस z2 मॉड इसका होल मॉड लेस और इक्वल टू z1 प्लस z2 मॉड दैट इज अगेन लेस और इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड। हमें ये मैथमेटिकली इसको एनालिटिकली प्रूफ करना है बाय यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स डेफिनेशन, बाय मॉड डेफिनेशन, मॉडुलस की डेफिनेशन जो होती है उसको इस्तेमाल करते हुए। इसका प्रूफ करने से पहले एक तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक z है और एक z का मार है, z बार एंड z, दीज आर इक्वल टू z मॉड का स्क्वायर। कैसे होता है इसको अगर आप हल करें तो आपसे आसानी से मिल जाएगा। z आप लें x प्लस आयोटा वाई, z बार लें वो क्या होगा x माइनस आयोटा वाई होगा। जब z इंटू z बार को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर बनेगा। तो z मॉड क्या होता है, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है। मॉड को ख़त्म करें तो वो क्या बनेगा, z मॉड का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। तो ये उसके बराबर होते हैं आपस में। ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा। मुझे ये प्रूव करने के लिए ये मेरे लिए कॉमन फैक्टर है z1 प्लस z2 का मॉड मैंने कंसिडर कर लिया। हैंस ये कंसिडर कर लें, इधर कंसिडर वर्ड ठीक रहेगा, कंसिडर z1 प्लस z2 का मॉड का स्क्वायर बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन z1 प्लस z2, ये सारा कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे ही इनटू बार ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आ गया। अब बार की डेफिनेशन जो होती है, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हैं तो दोनों का बार अलग-अलग हो जाएगा। z1 का बार अलग हो जाएगा और z2 का बार अलग हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करवाएं, z1 बार प्लस z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार प्लस z2 z2 बार। बार की एक और डेफिनेशन भी होती है कि z1 प्लस z बार, अगर z और प्लस z बार को ऐड करें तो जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर z आपके पास x प्लस आयोटा वाई है, x प्लस आयोटा वाई प्लस x माइनस आयोटा वाई ख़त्म हो जाएगा तो 2x बचेगा। 2x क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z होता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो ये आएगा 2 टाइम रियल ऑफ z। z बार का जो बार होता है वो बराबर z के होता है। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, z1 बार, z2 बार प्लस z1 z2 बार प्लस z1 z2 बार। इधर देखें, ये आपके पास था z2 इंटू z1 बार। मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक और बार लगा दिया। सॉरी, इधर ये था आपके पास z1 z2 बार, ठीक है, ये z2 z1 बार था। मैंने इसके ऊपर क्या किया, एक और बार लगा दिया। तो बार लगाने से क्या बना, ये इसको जब ओपन करेंगे z1 का बार होगा और ये z2 का बार होगा, और दोबारा क्या बचेगा, z2 बचेगा। यानी ये चीज़ बनती है। अगर हम देखा जाए तो इस फैक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं। जब इसका बार ओपन करेंगे तो z1 का बार लैदा हो जाएगा, z2 का बार एक पहले से मौजूदा एक और हो जाएगा, वो मिलकर कितना हो जाएगा, वो z के बराबर आएगा, यानी z2 बचेगा। ये चीज़ बनती है। इस फैक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें, फर्ज करें ये सारा z है आपके पास और ये सारा z का बार है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम रियल ऑफ z1 एंड z2 बार बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम इसको 2 टाइम रियल ऑफ z1 z2 का बार, यानी ये सारा z1 z2 का बार एक z आपके पास है, z1 z2 का बार वो z का बार हो गया। z1 इंटू z बार बैकवर्ड यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, वो z मॉड का स्क्वायर और ये z2 मॉड का स्क्वायर, ये आ गया आपके पास, इक्वल हो गया। अब इधर देखें, जो रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, सिर्फ रियल पार्ट, वो जाहिर बात है छोटा होगा उसके मॉड से। मॉड में क्या आएगा, उसका इमेजिनरी पार्ट भी होगा और साथ उसका स्क्वायर रूट भी आएगा। यहाँ पे सिंपल रियल पार्ट है तो वो क्या होगा, अगर रियल पार्ट आएगा वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू z बार होगा। यहाँ पे इधर देखें, इधर इसकी जगह पे यहाँ पे रियल पार्ट आ गया और z1 का बार z2 का बार बराबर z1 बार इंटू z2 बार होता है, लहदा हो जाएगा। अगर रियल का मतलब क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। बार जहाँ पे आएगा उसने क्या करना है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना है। जब यहाँ पे सिर्फ है ही रियल पार्ट तो यहाँ पर इमेजिनरी आयोटा है ही नहीं, इसलिए इसके बार को ख़त्म करना है। हम इसको ख़त्म करके यहाँ पे इसकी जगह पे मॉड का टर्मिनोलॉजी यूज़ करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा दिया और इसकी जगह पे मैंने मॉड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। अब z1 का बार प्लस z2 का बार
का स्केयर प्लस 2 टाइम, इन दोनों को अलग कर दिया बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ मॉड, z1 z2 का मॉड आ गया, ये a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, ये क्या हो गया a प्लस b का होल स्केयर आ गया। इधर भी स्केयर है, इधर भी ये स्केयर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो z1 प्लस z2 का मॉड लेस और इक्वल टू z1 मॉड प्लस z2 मॉड। ये आपके पास एक रिजल्ट इतना जो है ये प्रूव हो गया है। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आधा हिस्सा प्रूफ हो। अब हम ये वाला आधा हिस्सा प्रूफ करने जा रहे हैं। इसके लिए देखें, आप कंसिडर करें नाउ z1 का मॉड, z1 का मॉड के अंदर मैंने z2 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। z2 का मॉड ऐड करके अब ये इसको मैंने अलग कर लिया, z1 प्लस z2 का मॉड लेदा प्लस माइनस z2 का मॉड लेदा बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड हो रहे हो तो उनको अलग प्लस करके और साथ यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन या तो बराबर होगा या लेस देन का होगा। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे ये साइन यूज़ कर दिया। ये नेगेटिव का मॉड, जो नेगेटिव नंबर का मॉड होता है, मॉड को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। मॉडुलस इसका पॉजिटिव कर दिया, z2 को नेगेटिव z2 का मॉड बराबर z2 के मॉड के बराबर होगा। यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब इसको मैंने उठा कर इधर ले आया हूँ, z1 मॉड माइनस z2 मॉड लेस और इक्वल टू z1 प्लस z2 मॉड। इससे आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब इंटरचेंजिंग z1 एंड z2, जहाँ जहाँ z1 है वहाँ पे z2 लिख दो और जहाँ पे z2 है वहाँ पे z1 लिख दो। इंटरचेंज करने के बाद ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब ये उठाकर इधर ले और ये उठाकर उधर ले जाएं, ये z1 माइनस z1 प्लस z2 इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये z1 उधर जाकर प्लस और z2 उधर जाके माइनस होगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 कह दें। अब इक्वेशन 2 और 3 को कंबाइन करें। देखिए 3 में ये नेगेटिव हिस्सा है, इसके बाद ये वाला पॉजिटिव हिस्सा है, कंबाइन करने के बाद लिखेंगे तो ये बन जाएगी टोटल, यानी पहले 3 लिखी गई और बाद में ये दोनों में कॉमन फैक्टर है और ये मॉड को हमने इसमें साथ लिख दिया। ये मॉड को लिखने का तरीकाकार होता है अगर दो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा हो। ये आ गया। अब इसका मॉड बैकवर्ड पैक कर दें। ये नेगेटिव ए है, ये एक्स है और ये पॉजिटिव है। आपको पता है मॉड जो होता है, अगर उसकी डेफिनेशन ऐसे हो, यहाँ पे इधर मैं लिखता हूँ, एक्स मॉड लेस देन और इक्वल टू ए हो तो ये बराबर होता है माइनस ए लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू ए। यानी ये समझ लें इस स्टेप से आप इस स्टेप से बैक गए हैं। माइनस ए लेस देन इक्वल टू, ये फर्ज कर लें एक्स है और ये प्लस ए है, तो ये क्या होगा, एक्स का मॉड लेस और इक्वल टू जो ए है, दोनों तरफ उसको आपने एक बार लिख दिया। इसे आप इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देंगे। अगर देखा जाए तो ये आपका इसका सेकंड पार्ट जो है, ये पहले वाला हिस्सा वो प्रूव हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 4 इनको इक्वेशन नंबर 1 एंड 4 बाय इक्वेशन 1 एंड 4। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये रही, इसको और 4 को इकट्ठा करके लिखेंगे तो आपके पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आपका आ जाएगा। अगर हम इसको देखें, जज करें, तो हम कह सकते हैं कि z1 प्लस z2 का मॉड जो है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, इससे बड़ी वैल्यू z1 मॉड प्लस z2 मॉड। हम कह सकते हैं कि इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होती है, z1 मॉड प्लस z2 मॉड। अगर हम कहेंगे इसकी लीस्ट वैल्यू यानी इससे छोटी वैल्यू, वो क्या है जी, z1 मॉड माइनस z2 मॉड, इसका होल मॉड, ये इसकी लीस्ट वैल्यू है। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू है और ये इसकी लीस्ट वैल्यू है। पेपर में या क्वेश्चनर इसके सवाल की स्टेटमेंट को बदल भी सकता है। वैसे भी कहता है फाइंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ z1 प्लस z2 मॉड। तब भी सवाल का मतलब ये क्वेश्चन है, उसकी लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू आपने बतानी है। ये लीस्ट होगी और ये ग्रेटेस्ट वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू जो है जी। अब इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है एक z1 आपके पास है 24 प्लस 7 आयोटा, z2 का मॉड 6 है, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। ये देखिए वही क्वेश्चन उसने पूछ लिया यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे थे बाद, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू इसकी क्या है। अब इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, z1 प्लस z2 का मॉड, लीस्ट वैल्यू z1 माइनस z2 के मॉड का होल मॉड। अब यहाँ पे z2 का मॉड तो दिया है, लेकिन z1 आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, हम पहले उसका मॉड निकालेंगे। यहाँ पे z1 का मॉड है वो कितना आएगा जी, z1 का मॉड लेने के बाद वो 25 आ गया। अब ग्रेटेस्ट वैल्यू z1 प्लस z2 का मॉड का वो कितनी है, z1 प्लस z2 का z1 मॉड प्लस z2 मॉड, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई। यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, 25 जमा 6 बराबर 31 आ गया। ये आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू आ गई। फिर लीस्ट वैल्यू क्या है जी, ये इसकी लीस्ट वैल्यू है इधर, z1 माइनस z2, z1 मॉड माइनस z2 का मॉड। यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो वो 19 जवाब आ जाएगा। ये इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू फाइंड करने का तरीकाकार होता है। इसी के ऊपर आगे एग्जांपल और है, छोटी सी क्वेश्चन है, इफ़ z1 z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो शो करें z1 प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स z1 मॉड का स्क्वायर प्लस z2 के मॉड का स्क्वायर होता है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लो, इधर क्या है, बार का स्क्वायर है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ बार क्या होता है, z इंटू जी बार
फिर यहाँ पर भी जी इंटू जी बार लगा दिया, आपने इसको हल किया, मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करेंगे ये जी इंटू वन जी वन बार, जी वन जी टू बार, जी टू जी वन बार, जी टू जी टू बार, जी वन जी वन बार, जी वन जी टू बार, जी टू जी वन बार। इधर देखें ये जी वन जी टू बार पॉजिटिव क्या है और ये नेगेटिव के आपस में कट जाएंगे। फिर ये जी टू जी वन बार पॉजिटिव क्या है और ये नेगेटिव के आपस में कट जाएंगे। बचेगा क्या पीछे, एक ये फैक्टर, एक ये, कितने हो जाएंगे 2 जी1 जी2 बार, एक ये फैक्टर और ये कितने हो जाएंगे मिलके 2 जी2 जी2 बार। तो ये कितना होगा जी1 जी1 का बार बैकअप करें क्या होगा जी1 मॉड का स्क्वायर और ये जी2 मॉड का स्क्वायर, जगह दोनों में 2 कॉमन आ गया, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई इसकी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी ऐसे ही प्रूव है छोटा सा। कहता प्रूव करें ए जी प्लस बी ओवर बी बार जी प्लस ए बार, इसका जो मॉड है इक्वल टू 1 होगा। अगर जी के मॉड की वैल्यू 1 हो तो हम इसको यूटिलाइज करते हुए इसको प्रूव करेंगे। इधर देखें हमने कंसिडर कर लिया ए जी प्लस बी ओवर बी बार जी प्लस ए बार, ये आ गया ए जी प्लस बी ओवर बी बार जी प्लस ए बार आ गया। इधर हमने इसको तरतीब सी कर ली, इसको उधर कर दिया और इसको उधर लिख दिया ए बार प्लस बी बार जी। अब हमें पता है मॉड की जो प्रॉपर्टी होती है, अगर इकट्ठा मॉड हो जी1 ओवर जी2 का मॉड, वो जी1 का मॉड लहदा होता है, नीचे वाले का लहदा, यानी यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है, बटे में थे। अब यहाँ पे आ गया जी आपके पास मैंने जी के मॉड से ऊपर ही मल्टीप्लाई करवा दिया और नीचे मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर बन गया जी मॉड, नीचे क्या होगा ये मॉड इसके अंदर चला जाएगा, ये आएगा ए जी प्लस बी जी मॉड आ जाएगा यहाँ पे। अब जी टू जी मॉड किसके बराबर होगा, वो जी मॉड का स्क्वायर होगा। जो जी मॉड की वैल्यू वो कितनी है यहाँ पे 1, वो यहाँ पुट कर दूंगा मैं, ऊपर भी 1 पुट कर दी मैंने वैल्यू, नीचे क्या बच गया आपके पास, इसकी जगह भी 1 पुट हो गया, नीचे यहाँ पे जी मॉड का स्क्वायर है, ये 1 हो गया पुट इसकी जगह पे, ये भी 1 और ये भी 1, ऊपर भी 1 हो गया और नीचे ये भी 1 होगा। तो क्या बच गया ए जी प्लस बी ओवर ए जी प्लस बी का मॉड, ये आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों का दोनों फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1 फॉर जी मॉड इक्वल टू 1। ये आपके पास प्रूफ हो गया एज रिक्वायर्ड, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा लेक्चर यहाँ पे आज ख़त्म होता है। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट जो है लोकस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।